Personality Development Course. Class 5 Lecture. Habit 5. Seek first to understand, then to be understood. पहले समझे, फिर समझाए. कक्षा प्रारंभ. नमस्कार विद्यार्थियों. अब तक हमने 4 महत्वपूर्ण आदतें सीखी हैं. Be proactive, जिम्मेदारी ले. Begin with the end in mind, लक्ष्य स्पष्ट रखें. Put first things first, महत्वपूर्ण कार्य पहले करें. Think win-win, दोनों की जीत के बारे में सोचें. आज हम 5वीं महत्वपूर्ण आदत सीखेंगे. Habit 5. Seek first to understand, then to be understood. इसका अर्थ है कि पहले हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, फिर अपनी बात समझानी चाहिए. अक्सर हम बातचीत करते समय केवल अपनी बात कहना चाहते हैं और दूसरों की बात ठीक से सुनते नहीं हैं. इससे गलतफहमी पैदा होती है. सफल और बुद्धिमान व्यक्ति पहले ध्यान से सुनता है, फिर जवाब देता है. लिसनिंग स्किल, सुनने की कला. संचार, कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है लिसनिंग स्किल. सुनने के 2 प्रकार होते हैं. 1. पैसिव लिसनिंग, सिर्फ सुनना. इसमें व्यक्ति सामने वाले की बात तो सुनता है, लेकिन उसे समझने का प्रयास नहीं करता. 2. एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना. इसमें व्यक्ति सामने वाले की बात को समझने का प्रयास करता है. एक्टिव लिसनिंग के 3 नियम. ध्यान से सुनना, बीच में बाधा न डालना, सामने वाले की भावना समझना. भगवद गीता एसोसिएशन. भगवद गीता में भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुनने और समझने का महत्व बताया गया है. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या. अध्याय 4. अर्थ. ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता से प्रश्न करो और ध्यान से सुनो. महाभारत में अर्जुन पहले अपनी समस्या भगवान कृष्ण के सामने रखते हैं. भगवान कृष्ण उनकी बात को समझते हैं और फिर उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं. यह हमें सिखाता है कि समझना और समझाना दोनों आवश्यक है. रियल लाइफ एग्जाम्पल. मान लीजिए 2 मित्रों के बीच कोई विवाद हो गया. यदि दोनों अपनी अपनी बात ही कहते रहेंगे और एक दूसरे को नहीं सुनेंगे, तो समस्या बढ़ जाएगी. लेकिन यदि वे एक दूसरे की बात ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, तो समस्या आसानी से हल हो सकती है. एक्टिविटी. सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में लिखे, मैं अपनी लिसनिंग स्किल कैसे सुधार सकता हूँ. उदाहरण. सामने वाले की बात ध्यान से सुनना, बीच में टोकना नहीं, समझने की कोशिश करना. कम्युनिकेशन रूल. सफल संचार के 3 नियम. पहले सुने, फिर समझे, उसके बाद अपनी बात कहें. मेंटल एफर्मेशन. मन में 3 बार कहें, मैं ध्यान से सुनता हूँ, मैं दूसरों को समझने की कोशिश करता हूँ, मैं प्रभावी संचार करना जानता हूँ. आज की कक्षा का निष्कर्ष. आज हमने 3 महत्वपूर्ण बातें सीखी. संचार में सुनना बहुत महत्वपूर्ण है. दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए. सही संवाद से संबंध मजबूत होते हैं. याद रखें, अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना आवश्यक है.